हेलो, नमस्कार। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, हम लोग कैलेंडर का चैप्टर को देख रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आज भी करेंगे। आप सबों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो इससे पहले के वीडियोज़ को देख लें, कैलेंडर से रिलेटेड कम से कम, क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक का शुरू से वीडियोस को देखते हैं तो इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होती जाती है। और अगर आप बीच में आकर देख लेंगे तो ना तो आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगेगा और ना तो आपको पढ़ाई मेरा समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो शुरू से देखिए, किसी भी टीचर का देखते हैं तो शुरू से देखिए। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, कहाँ है, देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर का कहानी क्या वो देखिए। कह रहा क्वेश्चन में क्या कह रहा भैया, देखिए ध्यान से। यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। कहता कोई वर्ष लीप वर्ष है, पहला दिन क्या है, फ्राइडे, तो आखिरी दिन कौन सा होगा। शुक्रवार कहता ना, शुक्रवार फ्राइडे होता है, आखिरी दिन यानी लास्ट डे कह रहा है। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए स्टार्ट दे करके, कोई भी साधारण वर्ष, अच्छा समझना, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन कोई भी साधारण वर्ष का 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर का दिन सेम होता है। थोड़ा अटपटा लगेगा आप लोगों को, लेकिन बात सही है, मैं समझा दूंगा चीज़ों को। सेम होता है, लेकिन के बाद कलर चेंज ताकि विजिबल हो। लेकिन लीप वर्ष में एक जनवरी का दिन से एक दिन बाद का दिन 31 दिसंबर का होता है। ये तो और अटपटा लगा होगा। हमने लिखा है कि लेकिन लीप वर्ष में 1 जनवरी के दिन के से एक दिन बाद का दिन 31 जनवरी का होता है, और अटपटा लगा होगा, लेकिन बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। आप अच्छे से देखना, समझना चीज़ों को। मैंने लिखा कोई भी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष समझते होंगे निश्चित रूप से। लीप वर्ष और साधारण वर्ष नहीं समझिएगा तो क्या समझिएगा बताइए, ये तो समझते होंगे आप आसानी से। साधारण वर्ष का मतलब हुआ कि जैसे 2000 बात करें अगर, तो 2019, 2021, 2023, 2015 ये सब सिंपल ईयर हुआ। जो लीप नहीं है वो साधारण है। तो साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन होता है ना भैया मेरे, वो सेम होता है। 31 दिसंबर का जो दिन होता है और 1 जनवरी का जो दिन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। कहने का मतलब अगर साधारण वर्ष का 1 जनवरी यानी 1 जनवरी हम लोग संडे को मनाए हैं तो उसका समापन भी संडे को ही होगा, 31 दिसंबर को भी संडे ही होगा। हम ये नहीं कह रहे कि संडे मतलब सुबह में स्टार्ट हुआ संडे, उसी संडे में साल खत्म, ऐसा नहीं कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर 1 जनवरी संडे को पड़ता है तो 31 दिसंबर भी संडे को ही पड़ेगा। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, अगर 1 जनवरी आपका संडे को हुआ तो उससे एक दिन बाद, तो संडे से एक दिन बाद क्या होता है, मंडे, तो इसका मतलब 31 दिसंबर जो होगा मंडे को होगा। यानी अगर ये सोमवार हुआ तो ये मंगलवार होगा, अगर ये बुधवार हुआ तो बृहस्पतिवार होगा, अगर ये शुक्रवार हुआ तो ये शनिवार होगा। यानी एक दिन बढ़ जाता है, किस में, लीप में। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ता है। लेकिन साधारण वर्ष का जो मामला है, साधारण वर्ष में क्या होता है, 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर का जो दिन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी अगर ये संडे को 1 जनवरी हुआ तो संडे को ही 31 दिसंबर होगा। अगर 1 जन जो होगा मंडे को होगा तो यहाँ भी मंडे को ही होगा 31 दिसंबर। अगर 1 जनवरी फ्राइडे को हुआ तो ये भी फ्राइडे को ही होगा। लेकिन ये अगर फ्राइडे को होगा तो ये सैटरडे को हो जाएगा। समझ रहे बात को, समझ गए होंगे। यानी लीप वर्ष में जिस दिन 1 जनवरी होता है उससे एक दिन ज्यादा होता है अंतिम दिन, उसका साल का अंतिम दिन। लेकिन साधारण में क्या होता है कि जो पहला होता है वही अंतिम भी होता है। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन होगा। सिंपल, पहला दिन शुक्रवार होगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, चूंकि ये क्या है, लीप है। लीप में एक दिन जब ज्यादा हो जाता है, शुक्रवार के बाद शनिवार। ए नंबर ऑप्शन इस प्रश्न के सही उत्तर है।
आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट पर, पहले इसका स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट करो इसका पहले, फिर देखते हैं। कर लिए स्क्रीनशॉट, कमेंट करो जी, इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट 16 नंबर का, फिर 17 नंबर हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या मामला है। इत्मीनान से पढ़ना, घबराना नहीं है। हो गया, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखना क्या कहता, आराम से समझने की कोशिश करना। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। कहता है PQRS 4 क्रमानुसार महीना है, इनमें P और S में 31 दिन है, तो S कौन सा महीना। P और S में क्या है, 31 दिन है, तो S कौन सा महीना है। P और S दोनों में 31 दिन है, जबकि PQRS, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, PQRS कहा गया कि P और S में 30 दिन है, P में भी 30 और S में भी 30, ये भी 30 है और ये भी 30 है। सवाल को समझना, PQRS 4 क्रमानुसार महीना, क्रमानुसार मतलब लगातार, कंसिक्वेंट, यानी एकदम चलते जाता है महीना, लगातार है। PQRS लगातार महीना है। कह रहा है कि P और S 30 दिन के हैं। सवाल को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P और S कितने दिन के हैं, 30 दिन के हैं, तो यहाँ पर P भी 30 दे दिए, S भी 30 दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगा। अब ये सोचो, हम आपको बताए थे जनवरी फरवरी, देखो यहाँ पे ये बताए थे, याद करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर जंप करो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे करके बताए थे। यानी हर एक 30 दिन के बाद भी 31 है, 30 दिन के पहले भी 31 है। कोई भी 30 दिन आप उठा लो, कोई भी 30 दिन उठाओ, उसके बाद भी 31 होगा, पहले भी 31 होगा। आप देख लो, कोई भी 30 दिन। आप अप्रैल का बात करते हैं, अप्रैल 30 दिन का होता है, अप्रैल के बाद मई 31 होगा, अप्रैल से पहले मार्च 31 होगा। कोई भी 30 दिन के पहले भी 31 होगा, बाद भी 31 होगा। तो कहने का मतलब हुआ, अगर ये 30 है, सवाल को समझना, अगर ये 30 है तो निश्चित रूप से ये 31 होगा। क्यों 31 होगा, क्योंकि 30 के बाद 31 होता है और 30 के पहले भी 31 होता है। आप कहीं भी जनवरी फरवरी लिख लो, देखना 30 के बाद भी 31 होगा, 30 के पहले भी 31 होगा एक साल में। अब कहेगा नहीं सर 30 के पहले और 30 के बाद 31 नहीं होता है, आपको निकाल के दिखा दो, कोई कहाँ नहीं होता है। 30 दिन वाला जो महीना है, ये 30 दिन वाला था ना, देखो सवाल को हम समझाने, ये 30 दिन वाला है ना, कोई भी महीना ले लो। 30 दिन वाला कौन कौन महीना है, कोई भी ले लो, कौन कौन है, कुछ याद है आप लोगों को। सितंबर है, हाँ है, सितंबर 30 दिन का होता है, ठीक है। तो अक्टूबर 31 होगा। सितंबर से पहले क्या है, सितंबर से पहले क्या है, अगस्त, वो भी 31 है। यानी 30 दिन एक ऐसा दिन है जिसका बाद भी 31 होगा, पहले भी 31 होगा। तो 30 अगर ये है तो इससे पहले जो है वो भी 31 होगा, और सॉरी बाद भी 31 होगा, और ये 30 है तो इससे पहले भी 31 होगा। कहने का मतलब नहीं समझे आप, 30 के बाद भी 31 होता है, 30 के पहले भी 31 होता है। आप जनवरी फरवरी कहीं लिख लो, अगर नहीं होता तो हम साइड में समझा देते हैं। देखो यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। देखिए जब तक आप समझते नहीं है ना, तो मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ता नहीं है, सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा घटले ही रहता है। देखो जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये होता है, ठीक है। अब देखो इसका कितना दिन होता है, 31 28 या कितना होता है 29, फिर इसका कितना होता है 31 होता है 31, इसका कितना होता है 30 होता है, इसका 31, इसका 30, इसका 31, इसका भी 31 अगस्त है, सितंबर 30 होता है, अक्टूबर 31 होता है, 31 आ जाओ, नवंबर 30 होता है, और दिसंबर क्या होता है 31 होता है। अब ये देखो कहीं पर भी 30 दिन वाला में घेरा लगाओ, हम 30 दिन वाले में घेरा लगाएंगे। ध्यान देना भैया, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहे हैं। 30 दिन ये है, पहला 30 दिन यही आया, 30 30 30 और कहाँ पे, यहाँ पे 30। आप देख लो कोई भी 30 देखो, उससे पहले भी 31 है, बाद भी 31 है। देखो यहाँ 30 है, 30 के पहले भी 31, बाद भी 31, 30 के पहले भी 31, बाद भी 31, 30 के पहले भी 31, बाद भी 31, यानी 30 के अगल बगल दोनों 31 होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, करना क्या चाह रहे हैं हम, यहाँ देखिए
अगर ये 30 है तो इसके पहले बाद तो 31 होगा ही, बगल में इस साइड भी 31 होगा। अब कहेगा इधर क्या होगा, इधर भी 31 होगा और इधर भी 31 होगा, क्योंकि 30 से बाद भी 31 होता है, पहले भी 31 होता है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो कि डबल 31 एक साथ आ गया, इस 31 को देखो, डबल 31 एक साथ आ गया। तो डबल 31 जो है पूरे जनवरी फरवरी में एक साथ एक ही जगह है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक में एक साथ एक ही जगह पे डबल 31 है, वो है जुलाई और अगस्त। ध्यान देना, ये देखो डबल 31 यहीं ठो मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। डबल 31, दो गो 31 एक साथ आपको एक ही जगह मिलेगा, वो है जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त क्या है, डबल 31 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे जुलाई, ये हो गया आपका जुलाई और ये हो गया आपको अगस्त, तो ये हो जाएगा आपका सितंबर और ये जुलाई से पहले क्या होता है, जून, ये हो जाएगा आपका ओई 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 जून। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर ये हुआ। अब कहता है क्वेश्चन में कि एस कौन सा महीना है, एस कौन सा महीना है, एस कौन सा, एस ये है ना, ये कौन सा महीना है, सितंबर। सितंबर कहाँ गया जी, सितंबर। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हुआ। नहीं समझे आप लोग, समझ गए होंगे। अब इतना डिटेल करके खोल खोल के समझाने का प्रयास करें, नहीं समझे इसका मतलब आपने पहला वीडियो नहीं देखा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो नाइंसाफी, आपको पहले मेरा पहला वीडियो देखना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इनको देखो जनवरी फरवरी पूरा मैंने महीना लिख दिया है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया मेरे, भैया मेरे स्क्रीनशॉट करते ही जाना भैया मेरे। हो गया, चलो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है 18 नंबर और 19 नंबर। 17 तो हो गया ना, हाँ 17 हो गया, 17 हो गया। अब 18 और 19 होगा, लेकिन 18 और 19 को हम थोड़ा दिन बाद यानी कल के क्लास में देखेंगे या आज ही अंतिम में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है, तो फिर उसके लिए अलग से थ्योरी देना पड़ेगा थोड़ा सा, तो उनको देख लेंगे। अभी हम लोग 19 देख लेते हैं, चिंता मत करो, सब क्वेश्चन हम करवाएंगे। 19 नंबर देखिए, 19 नहीं 18 नहीं, 18 19 छोड़ देंगे तो 20 होगा। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, अच्छा समझना। कहता यदि गत परसों क्या था, बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा। गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, सिंपल सा बात है। यहां देखो मौखिक भी समझा सकते हैं। गत परसों मतलब बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों क्या है, बृहस्पतिवार। अगर बीता हुआ परसों बृहस्पतिवार है तो आज कौन सा दिन है, ये बताओ। बीता हुआ परसों अगर बृहस्पतिवार है तो इसका मतलब बीता हुआ कल क्या होगा, शुक्रवार होगा। आज शनिवार है। अब कहता है कि रविवार कब होगा, तो आगामी कल रविवार होगा। आज से आगामी कल, ये सी नंबर ऑप्शन होगा, आगामी कल, क्योंकि आज शनिवार है तो रविवार कब होगा, तो आने वाला कल। आने वाले को आगामी कहते हैं, आगामी कल होगा। इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, अच्छे से समझना, मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ समझने का। देखो ध्यान से, आज जो है, आज ऐसे करते हैं, ये हुआ आज, ठीक ना। आज देखो सवाल में कह रहा है कि गत परसों बृहस्पतिवार था। परसों मतलब क्या होता है, आज से 2 दिन पहले। एक दिन पहले होता है कल, 2 दिन पहले होता है परसों। परसों किसे कहते हैं, तो या तो आने वाले 2 दिन को परसों कहेंगे, यानी कोई काम परसों करेंगे तो आने वाला परसों हुआ। आप परसों हमने कोई काम किया, इसका मतलब बीता हुआ परसों। तो गत परसों, गत मतलब होता है बीता हुआ, ठीक है। गत परसों बृहस्पतिवार था, पास्ट टेंस में चलिए, था। तो परसों मतलब 2 दिन पहले, 2 दिन पहले शनिवार था, बृहस्पतिवार था, यानी गुरुवार। आज हुआ, आज से 2 दिन पहले, आज ये हुआ, तो आज से 2 दिन पहले गुरुवार था, यहाँ पे गुरुवार दे देते हैं। गुरुवार के बाद क्या होता है, ये होगा शुक्रवार, ठीक है ना, शुक्रवार। इसका मतलब आज कौन सा दिन है, आज शनिवार है। तो शनिवार के बाद क्या होता है, रविवार है। तो आज शनिवार है तो रविवार कब आएगा, कल आएगा। कल के मतलब आगामी कल। ये प्रश्न के सही उत्तर हो गए, ठीक ना। अब भी नहीं समझे, समझ गए होंगे। गत परसों यानी बीता हुआ परसों, बीता हुआ आज इसको हम मान लेते हैं, तो बीता हुआ परसों मतलब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले यहाँ, 2 दिन पहले यहाँ। तो गुरुवार था, बृहस्पतिवार था, इसका मतलब बीता हुआ कल शुक्रवार होगा, आज शनिवार होगा, आगामी कल जो होगा रविवार आएगा। तो यही पूछ रहा है कि रविवार कब आएगा, रविवार कब आएगा, तो रविवार आगामी कल आएगा। टिक लगा दिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत। चल इसका स्क्रीनशॉट करो जी। यहां देखिए क्या कहता है, अच्छे से समझना।
कहता है क्वेश्चन नंबर, आसानी से देखना क्या है मामला। कहता है यदि, अच्छे से समझना, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चीजों को समझना। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल मतलब 1 दिन पहले, बीता हुआ कल जो होगा वो 1 दिन पहला होगा, से 3 दिन पहले यानी 1 दिन पहले तो कल ही हुआ, उससे 3 दिन पहले यानी 4 दिन पहले। अब कहता है आगामी कल यानी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद से 2 दिन बाद यानी 3 दिन बाद, तो 4 दिन पहले 3 दिन बाद, 4 3 7, तो सेम डे हो जाएगा। बुधवार था ना, तो ये बुधवार का बुधवार आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका। मैं बताता हूँ 7 दिन में सेम होता है कि नहीं होता, हम कितना बार पढ़े हैं आप भी जानते हैं। 7 दिन में सेम होता है ये आप जानते हैं। कोई भी, जैसे आज संडे है तो 7 दिन बाद संडे होगा, आज मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे होगा, ये तो आपको पता होगा। देखिए क्या कहता है, बीते हुए कल, बीते हुए कल मतलब क्या हुआ पहले बताओ। बीते हुए कल मतलब आप क्या समझते हैं, बीते हुए कल से क्या तात्पर्य है बोलो। बीते हुए कल से तात्पर्य है कि 1 दिन पहले। बीते हुए कल से क्या तात्पर्य है, 1 दिन पहले। अगर 1 दिन पहले मेरे दोस्त, 1 दिन पहले, ठीक है, से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले और 3 दिन पहले, तो 3 1 कितना हो गया, 1 दिन पहले और 3 दिन पहले, 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब कहता तो आगामी कल, आगामी कल मतलब 1 दिन और बाद, तो पहले था फिर बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर 2 दिन बाद, तो कुल मिला कितना दिन हो गया, जोड़ दो, 1 3 3 1 4 1 5 2 7, 7 दिन ना हो गया। इसका मतलब जो लोचा है ना, 7 दिन का लोचा है, तो बुधवार का बुधवार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये। कोई दिक्कत है तो बोलिए, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको लंबा करके भी समझा सकता हूँ। देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, आप देखिए ध्यान से। दिखाई शायद आपको दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये कलर नहीं, ये कलर विजिबल है, ये भी विजिबल नहीं है। ये वाला विजिबल है क्या, व्हाइट वाला का क्या स्थिति है जी, व्हाइट वाला ज़्यादा विजिबल है क्या, व्हाइट वाला ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। ये है आज, आज ठीक है, बीते हुए कल के 3 दिन पहले है ना। बीते हुए कल मतलब इधर, इधर जाएंगे बीता हुआ, उधर जाएंगे आने वाला, ठीक है ना। इधर पास्ट, इधर फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर। अब अच्छे से समझना, बीते हुए कल के, ओहो तब ना कलर समझ में नहीं आ रहा था, ये तो कलर हम उल्टा ले रहे थे। समझना अच्छे से, अब अच्छे से देख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। आज ये हुआ पास्ट, और इधर जाएंगे तो फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर उधर होगा पास्ट। आज ये है, कहता बीते हुए कल के, आज कौन, बीते हुए कल के, बीते हुए कल मतलब 1 दिन पहले, बीते हुए कल के 3 दिन पहले, बीता हुआ कल ये हुआ 3 दिन पहले, और 1 2 3 बुधवार था, बुधवार था। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं है। आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल ये होगा के 2 दिन बाद, 1 2, कोई दिक्कत है तक। कौन सा दिन होगा, तो यहां से जोड़ो, ये बुधवार है, ये बृहस्पतिवार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, रविवार होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, बुधवार। समझना, ये अगर बुधवार है तो यहां से काउंट करेंगे ना, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार। बुधवार इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखो यहाँ पे है ना बुधवार, लगाए थे बुधवार में। समझ में आई बात है, बात समझ गए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, अगला। इसका स्क्रीनशॉट कर लो जी, आप भी कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 हो गया क्या, हाँ 22 मारी। यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के तीसरे बुधवार को क्या तारीख होगी। तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, तीसरा बुधवार को कौन सा तारीख होगा। देखिए यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो तीसरे बुधवार को कौन सा है, तो मौखिक भी निकाल सकते हैं अगर आप समझदार हैं तो, और सबसे समझदार तो हो गए ही आप लोग निश्चित रूप से। ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के तीसरे बुधवार को कौन सा तारीख होगा। तीसरा शनिवार को 17 है, सोचने वाली बात। तीसरा शनिवार को 17 है तो पहला, ये शनिवार के पहले भी बुध होगा, शनिवार के बाद भी बुध होगा। पहले वाला बुध देख लेते हैं। अगर
शनिवार 17 तारीख को है तो बुधवार कब होगा? शनिवार से पहले होता है शुक्रवार, शुक्रवार से पहले होता है क्या? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, या फिर शनिवार के बाद ही चलते हैं। शनिवार के बाद क्या दिन बाद बुधवार आता है? देखो शनिवार के क्या दिन बाद आता है? शनिवार के बाद होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 4 दिन बाद। शनिवार के क्या दिन बाद बुधवार आता है? शनिवार के बाद देखो 4, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 4 दिन बाद आता है। तो यानी 21 तारीख को आपका बुधवार होगा, 21 तारीख को बुध होगा निश्चित रूप से। देखो दिमाग लगाओ, अगर 17 तारीख को शनिवार है तो 21 तारीख को बुध होगा, ठीक है। अब आपको ये पता है, समझना बात को, अगर आपको ये पता है अब आपको कि हर एक 7 दिन पे जो होता है सेम डेट होता है, तो अगर 21 को बुध है तो 21 से पहले क्या होगा? 14 को भी बुध होगा, 7 दिन घटा दो, फिर 7 दिन घटा दो, 7 तारीख को भी बुध होगा। अब इसमें 7 घटा देंगे तो 0 आएगा, 0 तो जाना नहीं है। अब उधर चलते हैं, बुधवार बुधवार बुधवार, फिर 21 में 7 जोड़ेंगे, 28 तारीख को बुध होगा। यानी कुल जो होगा बुधवार उसमें 4 को होगा, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, क्योंकि अब अगर 7 जोड़ेंगे तो 28 7 बहुत हो जाता है, उतना महीना होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमको कहता था क्या कि तीसरा बुधवार को कौन तारीख होगा? तीसरा बुधवार, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, 21 तारीख ही मेरे प्रश्न का उत्तर है, 21 तारीख ही उत्तर हुआ। कितना खूबसूरत प्रश्न है, समझिएगा। 17 तारीख को शनिवार है तो 17 शनिवार के बाद होता है 4 दिन बाद बुधवार, तो 17 4 21 तारीख बुधवार है। लेकिन ये मालूम नहीं है कि 21 तारीख तीसरा है कि चौथा है, तो हम 21 में 7 घटा देंगे, 14 तारीख, 14 को एक बुधवार होगा, 14 में 7 घटाएंगे 7 तारीख को एक बुधवार होगा। लेकिन जब 7 में 7 घटाएंगे 0 होगा, तो 0 तारीख होता है क्या महीना में? देखें 0 तारीख, आज कितना तारीख है? 0 है, होता है कभी? नहीं होता है, इसलिए 0 काट दी। इसका मतलब पहला बुधवार 7, दूसरा 14, तीसरा 21। अगर चौथा बुधवार पूछता तो 28 हो जाता, आंसर आ जाता। समझ गए? इस तरह से कोई भी पूछेगा निकाल सकते हैं। ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं, समझते जाइए समझते जाइए। कितना नंबर था जी? 22 था। 23 में आते हैं, इधर होगा 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23। हाँ मिल गया। ये देखो क्या है 23 में, कह रहा है, अच्छे से समझना जी। कहता है यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है तो उसी मास के चौथे बुधवार से 3 दिन बाद कौन सा तिथि होगी? से है, के रहता तो फिर अलग रहता मामला, वो हम बता देंगे कभी, लेकिन अभी से है तो कुछ फर्क ही नहीं है। यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है तो उस मास के चौथे बुधवार से 3 दिन बाद, तीसरी तिथि को रविवार है, 3 तारीख को रविवार है, ठीक ना, 3 तारीख को रविवार है। अब कहता है चौथा बुधवार से 3 दिन बाद, चौथा बुधवार से 3 दिन बाद। सबसे पहले रविवार अगर 3 तारीख को है, 3 तारीख को रविवार है, 3 को अगर रविवार है तो बुधवार कब होगा? ये दिमाग लगाओ। रविवार के बाद क्या होता है? 4 को होगा सोमवार। देखो ऐसे सुनो, रविवार के बाद क्या दिन बाद? बुधवार। रविवार के बाद तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन बाद, तो इसका मतलब 6 तारीख को होगा बुधवार, ठीक है। अच्छे समझना, अगर 3 तारीख को क्या कहता है? तीसरी तिथि को रविवार है, तो अगर 3 तारीख को रविवार है तो 3 को रविवार है तो 4 को सोमवार, 5 को मंगलवार, 6 को बुधवार, 6 को बुधवार हुआ। अब हर एक 7 दिन पे बुधवार आता है, तो 6 में 7 जोड़ेंगे क्या होता है? 13, 13 भी बुध होगा। 13 में 7 जोड़ेंगे क्या होगा? 20, 20 भी बुध होगा, ठीक है, 20 भी बुध होगा। अब क्या कहता है कि उस मास के चौथे बुधवार, 20 में 7 जोड़ो क्या होता है? 27, 27 भी बुध होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 27 तारीख को भी बुध होगा। तो पहला बुध हुआ 6 तारीख को, फिर 13 तारीख को, फिर 20 तारीख को, फिर 27 तारीख को, 7 दिन जोड़ा, 6 7 13, 13 7 20, 20 7 27। अब कहता है से 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? यानी 27 से 3 दिन बाद, ठीक है, 27 में 3 जोड़ दो, 27 3 क्या होता है? 30 होता है। इसका आंसर डी हो गया। अगर यहां पर रहता से की जगह के 3 दिन बाद, तो 27 में 4 जोड़ते और ये 31 होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर 31 है भी नहीं ऑप्शन में, लेकिन 31 होता कब? जब यहां से के बदले के रहता, क्योंकि से और के में एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम अभी तक नहीं बताए हैं। कोई बात नहीं, हम आगे बता देंगे। फिलहाल ये समझिए आप कि 3 तारीख को रविवार है तो 6 तारीख को बुधवार होगा। पहला बुधवार हो गया 6 तारीख को, इसके बाद 13, फिर 20, फिर 27, 27 तारीख को चौथा बुधवार हुआ, और चौथा बुधवार से 3 दिन बाद, यानी 3 दिन और जोड़ देंगे, 27 3 30, 30 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत समझने में? इसको फटाफट स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न में देखिए ध्यान से, 24 नंबर में क्या कहानी है वो देखिए। 24 नंबर का क्या कहानी है, इसका कुछ अपना, हर एक का ना अपना अपना कहानी होता है, इसका भी कुछ अलग कहानी होगा। देखते हैं क्या कहता है। किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी 3 दिन बाद। यहाँ पर हमको के और से का कॉन्सेप्ट आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। के और से का कॉन्सेप्ट बताना ही पड़ेगा। क्या करेंगे बता दें, छोड़ दें इसको, अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे। के और से का कॉन्सेप्ट बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। 24 नंबर आपका बचा हुआ है, या इसको बना ही देते हैं। इसको बना देंगे ना तो क्या होगा कि एक तरह से लफड़े खत्म हो जाएगा के और से वाला। इसको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, मामला समझिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या मामला भैया। के और से वाला कुछ समस्या क्या है वो देखिए ध्यान से। मान लो सवाल को समझना अच्छे से। क्या है समस्या, के और से का कुछ समस्या है अपना। देखिए क्या है, 10 तारीख से 3 दिन पहले बराबर 7। 10 तारीख से 3 दिन बाद बराबर 13। इसको समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं 10 तारीख के 3 दिन पहले बराबर 7। 10 तारीख के 3 दिन बाद बराबर 14। यहाँ पे कंफ्यूजन देखो, यहाँ पे 10 तारीख से 3 दिन पहले, 10 में 3 घटा दिए 7 हो गया, कोई दिक्कत। 10 तारीख से 3 दिन पहले, 10 में 3 घटा दिए 7। यानी देखो यहाँ है से 3 दिन पहले तो भी 7 होता है, यहाँ है के 3 दिन पहले तो भी 7 होता है। कोई यहाँ तक लोचा है, यहाँ से था यहाँ के है, के बावजूद कोई समस्या नहीं है। नहीं समस्या नहीं लगा होगा आप लोगों को, लगा है क्या। यहाँ पर देखो से है, ओहो कलर कौन सा नहीं, ये वाला यहाँ पर से है, यहाँ पे के है, फिर भी कोई समस्या नहीं रहा होगा। लेकिन यहाँ पे समस्या है, कहाँ पे देखियो, यहाँ पे 10 तारीख से 3 दिन बाद बोला तो 10 3 13 कर दिया। 10 तारीख के 3 दिन बाद बोला तो यहाँ 14 कर दिया। क्या होता है मामला बताते हैं। चूंकि होता क्या है बताते हैं, के बाद जो होता है ना ये होता है से बाद +1। मतलब के बाद का मतलब होता है से बाद +1। तो जैसे 10 तारीख से 3 दिन बाद क्या होगा, 13 तारीख होगा। लेकिन अगर 10 तारीख के 3 दिन बाद कह दिया, के लगा दिया से के बदले में, तो वहां पर हो जाएगा 13 1 14। जैसे 10 तारीख से 7 दिन बाद 17 होगा, लेकिन 10 तारीख के 7 दिन बाद अगर कह देगा तो 18 हो जाएगा। मतलब समझे, खाली के बाद में थोड़ा समस्या, ये सिर्फ याद रखना, दिमाग में रखना है कि के बाद बराबर होगा से बाद +1। से बाद करके जो भी आएगा उसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है। से बाद +1, से बाद करके जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ देना है, तो आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, आपका आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या है मामला समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। बात समझो, सोमवार के 2 दिन बाद, के 2 दिन बाद यानी 3 दिन बाद हो गया। इस माह के 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन होगी। 19 तारीख के ठीक पहले यानी 18 तारीख को पूछ रहा है। 5 तारीख, पहले 5 तारीख को कौन सा दिन है वो देख लो, फिर 18 तारीख निकाल लेंगे। 5 तारीख को कौन सा दिन है वो देख लेते हैं। 5 तारीख को कौन सा दिन हुआ, कहता है किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। सोमवार के 2 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार बुधवार। लेकिन यहाँ के 2 दिन बाद है, इस के पे फोकस करो। के है ना, के चक्कर में क्या हो गया कि सोमवार के 2 दिन बाद मंगलवार बुधवार होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी तरह 5 सोमवार के 2 दिन बाद मंगलवार बुधवार, लेकिन 2 दिन बाद यहाँ के है ना, तो यहाँ पर मंगलवार बुधवार नहीं बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी गुरुवार। गुरुवार हो गया, ये हो गया गुरुवार। अब हमको कहता है क्या कि 19 तारीख के ठीक पहले, 19 तारीख के ठीक पहले क्या होगा, 18 तारीख। 18 तारीख का हमको पूछा है, तो 5 तारीख को गुरुवार है, 18 तारीख को क्या होगा
आराम से देखो, 5 तारीख को गुरुवार है, 18 तारीख को पूछा है, तो एक सिंपल सा बात बताते हैं, 7 दिन बाद सेम होता है, तो 12 तारीख को क्या होगा, 5 तारीख को गुरुवार है तो 12 तारीख भी गुरुवार होगा, कोई बात नहीं, 12 तारीख गुरुवार होगा। ओह दिखाई दे रहा है ना, गुरुवार होगा 12 तारीख को, और 12 में 7 जोड़ेंगे 19 तारीख को भी गुरुवार होगा, 19 को भी क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पूछा है कि 19 के ठीक पहले, अगर 19 तारीख को गुरुवार हो रहा है दोस्त, 19 तारीख को गुरुवार हो रहा है तो ठीक पहले कौन सा होगा, ठीक पहले गुरुवार के ठीक पहले क्या होता है, बुधवार, ये नंबर आंसर होगा। समझ गए, इसमें थोड़ा सा ये था, 5 तारीख जो है, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद है, सोमवार के 2 दिन बाद क्या होता है, मंगलवार बुधवार, लेकिन यहाँ केच के चक्कर में, ये जो के है, के चक्कर में यहाँ गुरुवार हो गया, और 5 को गुरुवार, 12 गुरु होगा, 19 को गुरु होगा, लेकिन हमको पूछा गया 19 के ठीक पहले यानी 18 को हमको ठीक पहले यानी गुरुवार से ठीक पहले, बुधवार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक ना। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप लोग जल्दी से जल्दी, मतलब 18 तारीख से मेरे चैनल पे आपका एनटीपीसी का बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से, कल आप लोग अच्छे से जुड़ जाइएगा, सुबह 8 बजे एनटीपीसी का बैच स्टार्ट होगा और आप लोगों का स्वागत है उसमें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं कैलेंडर का वीडियो अभी समाप्त नहीं किया हूँ, कैलेंडर जब समाप्त होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय।